महामृत्युंजय हैं, महाकाल हैं, सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, महेश्वर है, परमात्मा है, परमेश्वर है, हर जगह उनकी श्रेष्ठता है। वैसे ही वो गुरु की कुर्सी पर जब बैठे हैं वहां भी वो सर्वश्रेष्ठ है, गुरुओं के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, गुराधिपति कहा गया है, मतलब गुरुओं के अधिपति, गुरुओं के भी जो मालिक हैं वो शिव है। गुरु महादेव को सबसे बड़ा गुरु कहा गया है। उन्हीं के बारे में साहब ने कहा कि उसी को जिसपे हम आप एक लोटा जल डालते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, उससे सब कुछ मांगते हैं, परिवार मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, भोजन मांगते हैं, गाय गोरू सब कुछ मांग लेते हैं, उसी शिव से साहब ने कहा कि ज्ञान मांगिए, अपना गुरु बनाइए, उनसे दया मांगिए, और जब हम आप गुरु बनाएंगे गुरु दया ही करते हैं। गुरु हमको और आपको सही दिशा पर रखते हैं, चाहे जगत के गुरु हो, लौकिक गुरु हो या शिव जगत के पिता हैं, जगत गुरु है, विश्व गुरु है, उन्हीं को अपना गुरु बनाना है। ये कोई नई बात नहीं है। शास्त्र हमारे जो शास्त्र है, हमारी जो धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें लिखा है शिव जगत गुरु है। आप शिव पुराण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, सबसे ज्यादा प्रचलित हमारे यहाँ रामायण और महाभारत है, आपके घरों में है वो, आप उसमें पढ़िए तो आपको लिखा मिलेगा कि शिव गुरु है, उनको जगत गुरु कहा गया है। रामायण में लिखा हुआ है कि गुरु कैसा हो वो शंकर जैसा हो। जो किताबें हमारे आपके घरों में है उसमें ये लिखा है कि शिव जगत गुरु है, गुरु कैसा हो तो शंकर जैसा हो। मानस में लिखा है, रामचरित मानस में कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद रखाना, मतलब तुम इस तीनों त्रिभुवन के, त्रिभुवन मतलब तीनों लोगों के तुमको गुरु कहा गया है। रामचरित मानस कहती है ये कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद रखाना, मतलब आप तीनों लोगों के गुरु हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। वैसी पुस्तकें हमारे आपके घरों में है। महाभारत कहती है, महाभारत और गीता के बारे में हम जानते हैं कि कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है। कृष्ण के जो गुरु है अभिमन्यु, उनके गुरु है महादेव। तो सारे शास्त्र इस बात की गवाही देते हैं कि शिव गुरु है, जगत गुरु है। किसी ने बताया नहीं आपको कि कैसे बनाइएगा गुरु, तो गुरु बताना, गुरु के बारे में बताना और गुरु को बनाने का तरीका, कैसे हम आपको किसी स्कूल का शिष्य बने, कैसे हम किसी टीचर का विद्यार्थी बने, ये बनने का तरीका साहब ने बताया। साहब ने इसके लिए 3 सूत्र दिए। 3 सूत्र हमको और आपको मालूम है, आज से कई लोगों की घोषणाएं हुई हैं, उनको भी कमों में समझाया होगा, आपने समझाया होगा कि साहब द्वारा प्रदत्त जो 3 सूत्र हैं वो क्या है। इन्हीं 3 सूत्रों के सहारे हम शिव को गुरु बनाने के रास्ते पर आ सकते हैं। हमारा मन समझेगा कि कैसे शिव को गुरु बनाए, क्या करे। लोगों को लगता है कि इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। भगवान शिव की शिष्यता में बस प्रेम है और कुछ भी नहीं है। इसी प्रेम को पनपने के लिए साहब ने 3 तरीके बताए हैं। साहब और दीदी माँ ने 3 सूत्र दिया है। पहला सूत्र है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। पहले सूत्र में साहब कहते हैं कि एक संबंध बनाइए। जब तक संबंध नहीं बनेगा तब तक कोई काम दिल से नहीं होगा। बच्चा को अगर स्कूल जाने में मन नहीं लगेगा तो उसको पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा। तो हमको आपको पहले संबंध बनाने की बात साहब ने कही कि एक संबंध बनाइए। सारे दुनिया में सारे रिश्ते जो है वो संबंध पर ही चलते हैं, हमारे आपके भाव पर ही चलते हैं, बोली पर नहीं चलते। तो साहब ने कहा कि महादेव को कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। उन्होंने संबंध बनाया और तब कहा कि दया मांगिए। एक संबंध जब बन जाता है तो आपसे जुड़ाव जब किसी का हो जाएगा तो आपकी फिक्र उसको हो ही जाएगी और उसकी फिक्र आपको या हमको हो ही जाएगी। दूसरा सूत्र है लोगों को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, शिव को अपना गुरु बनाइए। तो इस बताने के क्रम में पहले हम आप समझते हैं, समझ जितना दूसरों को समझाएंगे खुद भी समझ में आएगा।
दूसरों को समझाने के क्रम में हमारा आपका संबंध और प्रगाढ़ हो जाता है। गुरु तो हमारे नहीं है, दया तो हम आपसे मांगते हैं, जुड़ाव की स्थिति बन रही है। तो जब दूसरों को समझाएंगे, दूसरों को बताएंगे, तो वहाँ हमारा आपका जुड़ाव वो ज्यादा होगा अपने गुरु से, हमारा मन समझेगा। जितनी देर हम आप चर्चा करते हैं उसमें कुछ सेकंड कुछ पल के लिए तो हमारा आपका ध्यान उस गुरु पर जाता है। तो देखिए साहब से बड़ा स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कोई नहीं है, उनकी कोई भी बात बहुत ही वैज्ञानिक है। मेडिकल साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से वो सारी बातों को प्रमाणित हम उन्होंने कह दिया और विज्ञान ने उसे प्रमाणित कर दिया। विज्ञान कहता है आप जिस चीज को जितनी बार दोहराते हैं उतना ही आपको याद रहता है, आपके मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। सिनेमा का गीत हम आप सुनते सुनते हम आपको अच्छा लगता है कि नहीं? हम लोग को अच्छा लगने लगता है। अभी बंकर भाई भजन गा रहे थे, सारे लोग झूम रहे थे, हम लोग भी वही कर रहे थे। हमारे आप सुनते सुनते उस भजन के बोल और आपको प्रिय होते हैं, उससे हमारा आपका जुड़ाव होता है। ऐसा लगता है कि इसमें जो हम सोचते हैं वो कहा गया है। तो जैसे हम किसी को समझाते हैं, जैसे हम किसी को बताते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, तो हमारे मन पर उसका प्रभाव जो है बहुत मजबूती से पड़ने लगता है। इसीलिए साहब ने कहा कि तुम जो मतलब हम लोग उनको महादेव ने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने करो। और साहब ने हम सभी को कहा कि महादेव गुरु हैं, शिव से बनिए और शिव से बनवाइए। और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। 108 बार की गिनती तो बनी हुई है माला की। साहब ने लिखा है शिष्यानुभूति में, उनकी चर्चाएं आप लोग सुनते हैं। आप रुद्राक्ष की माला पर करें, उंगलियों पर करें या अजपा विधि से, उसकी तो कोई गिनती नहीं है अजपा जप की, उसका नाम ही है अजपा जप, जिसको जपा नहीं जाए वो हमारे आपकी सांस की प्रक्रिया से चलता है। हम आपके सांस का जो विज्ञान है उसके हिसाब से चलता है। तो इन 3 कामों को करते रहना है, महादेव गुरु से जुड़ाव की स्थिति बनी रहेगी। बाकी तो साहब और विधिमान है, हमको और आपको उस रास्ते पर ले जाने के लिए, शिव की ओर ले चलने के लिए वो आए हैं हमारे आपके बीच। वो नहीं दिख रहे हमारी आपकी आंखों से, ये नहीं समझिएगा कि वो नहीं है। धरती पर एक भी आदमी रहेगा उसके शिव होने की संभावना रहेगी, तब तक साहब है धरती पर और विधिमान है सब धरती पर। तो वो जो कहते हैं वो करिए। वो कह रहे हैं कि अरे आप दूर कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे घर की चीज है, तुम्हारे अपने हैं वो, तुम्हारी चीजों के जैसा, चप्पल के जैसा, मोटर के जैसा, बाल बच्चा के जैसा, गाय गोरू के जैसा, तुम अपना समझो। अभी हम लोग यहाँ हजारों की संख्या में बैठे हैं, सबको ध्यान होगा कि अपनी चप्पल कहाँ रखे हैं। मुझे भी ध्यान है, मैंने अपना मोजा नहीं उतारा, मुझे लगा गुम हो जाएगा। सबको अपने अपने जूते चप्पल का ध्यान रखा है, इतनी छोटी चीज है। सोचिए, तो वैसे ही साहब ने कहा कि तुम्हारे जीवन में ही है वो, तुम्हारे मन के किसी कोने में है, उनको बस याद करो, उनको घर का एक कोना मत पकड़ा दो, अगरबत्ती दिखा दिए काम हो गया। कभी अपना समझिए तो उनसे पूछिए कभी मन ही मन की सरकार आज आपके लिए कुछ बनाए हैं, खाइएगा। हम लोग जिससे प्रेम करते हैं, जिसको अपना समझते हैं, उसको अपने जीवन में एक महत्व देते हैं। तो साहब ने यही तो कहा है कि आप अपनी छोटी से छोटी चीज के बराबर भी उसको महत्व दे लीजिए ना, आपका काम हो जाएगा। वो जिसने सब कुछ दिया है, ये सृष्टि उसकी है, दुनिया उसने बनाई है, जो सब कुछ दिया है, हम जिसको सारी ठिकानी है हमारी आपकी, इसी सांस पर सब कुछ है। अगर हम आप सांस लेना बंद कर दे, अभी मैं अगर मेरी सांस बंद हो जाए चलना, सब लोग आप लोग छोड़ के चले जाइएगा, अरे मर गए, सारा ठिकानी तो इसी सांस पर है। तो जो ये सांस दिया है, जो ये शरीर दिया है, उसको तो याद करना, जिसने सब कुछ दिया है, इस दुनिया में भेजने का जो काम किया है, ये एहसान को चुका दें। बहुत मुश्किल से मनुष्य का ये जीवन मिलता है। अपने जीवन को यथार्थ में बदलिए, अपने जीवन को सौभाग्य में बदलिए शिव का शिष्य बन करके। इससे अच्छी बात धरती पर नहीं है कि हम आप शिव के शिष्य बने और साहब विधि का संकल्प आगे लेकर के चले। इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। जीवन चलता रहेगा, हम आप चूक जाएंगे,
चले जाएंगे पर शिव की शिष्यता रह जाएगी। तो शिव शिष्य बनने की कोशिश हमको और आपको करनी चाहिए। जैसा साहब कह रहे हैं, जैसा दीदी माँ कह रही हैं, वैसा करने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल है ये, बहुत सीधा सा है, एकदम अपने घर जैसा, अपनी चीजों के जैसा। बस उनसे बात करनी है। शिव मेरे गुरु हैं, उनको अपना बनाइए और कुछ नहीं करना, न कुछ छोड़ना है, न कुछ पकड़ना है, बस महादेव को अपना समझना है। साहब ने कभी किसी को कहा नहीं तुम ये छोड़ो, तुम वो पकड़ो, बस उन्होंने कहा कि तुम शिव को पकड़ो, बाकी कुछ भी छोड़ने और पकड़ने की जरूरत नहीं है। जो करते हैं करते रहिए। आपको कोई त्योहार करना है करते रहिए, आपको कुछ खाना है खाते रहिए, आपको कुछ नहीं खाना है तो नहीं खाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। पर वो जो कह रहे हैं कि शिव को पकड़िए, गुरु बनाइए, अपना समझिए, उनसे दया मांगिए, तो ये करने की हमको कोशिश करनी चाहिए।